हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की सेशन में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर कितना एनर्जी आपका स्टोर होता है गाइस। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी वगैरह सब कुछ यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं गाइस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। इसका पूरा डेरिवेशन अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो है डायग्राम ऑलरेडी बनाया हुआ है गाइस, और यहाँ पे प्लेट्स के बीच जो है कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस भी हमने अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, अच्छा, द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट इज हमने यहाँ पे डी लिया है। पॉजिटिव चार्ज कैपिटल क्यू, नेगेटिव चार्ज माइनस कैपिटल क्यू, एंड प्लेट्स का एरिया हमने यहाँ पे ए ले रखा है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा कुछ टर्म्स अपन यहाँ पे देख लेते हैं क्योंकि अपन इसको जो है बाद में यूज करेंगे। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी बेटा पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, आया समझ में, और कितनी आती है इसकी वैल्यू यहाँ पे आप निकाल सकते हो। तो प्लेट्स के बीच जो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आती है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज गिवन है। इस प्लेट की वजह से यहाँ पे कितनी आ जाएगी, सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, क्लियर है, और यहाँ पे इसकी वजह से भी इधर ही आएगी बेटा। तो कितनी हो जाएगी, सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल आंसर कितना हो जाएगा, सिग्मा डिवाइडेड बाय यहाँ पे 2 सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, बोले तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो पैरेलल प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आती है बेटा नेट, दैट इज सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है, मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आती है। और दूसरा मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच जो रिलेशन होता है दैट इज E इक्वल टू V डिवाइडेड बाय D। तो मैं V को लिख सकता हूं V इक्वल टू E इनटू D। क्लियर है भाई, ये चीज मैं आगे यूज करूंगा बेटा, इसलिए मैंने यहाँ पे पहले सारी चीजें कैलकुलेट करके आपके सामने रख दी है। ठीक है, तो ये मेरे पास कुछ यहाँ पे मिल जाता है बेटा। एक रिलेशन और होता है Q इक्वल टू CB। क्लियर है, Q इक्वल टू CB, तो V इक्वल टू निकल के आ जाएगा Q डिवाइडेड बाय C। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी और एनर्जी डेंसिटी के लिए मुझे ये चीजें सारी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने यहाँ पे पहले से आपको निकाल के बता दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखना है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होगी गाइस। ठीक है, तो इसको अपन ड्राइव करते हैं बेटा। स्टार्टिंग में जो है ना प्लेट्स क्या होंगी, अनचार्ज होंगी, या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ आपका कैपेसिटर कैसा होगा, अनचार्ज होगा। ठीक है, इस पे कोई चार्ज नहीं होगा। जैसे हमने इसको बाहर से किसी सप्लाई सेल या बैटरी से कनेक्ट किया कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई से, तो भाई यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आना स्टार्ट होगा और यहाँ पे नेगेटिव। अब बेटा अचानक से तुरंत तो चार्ज होगा नहीं, ठीक है, चार्ज तो धीरे धीरे एक्युमुलेट होगा। ठीक है, अब आपने जो बैटरी और सेल लगाया है ना, इस चार्ज को दौड़ाने के लिए, बोले तो आपने जस्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया है ना, ये चार्ज नहीं देगा बेटा। ठीक है, यहाँ से पॉजिटिव निकल के बेटा यहाँ पे इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आएंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज एक्युमुलेट हो जाएंगे बेटा। और ये प्रोसेस जो धीरे धीरे होगी। अब भाई जब कैपेसिटर चार्ज होगा ना बेटा, वो थोड़ा स्लोली चार्ज होगा, ऐसे तो होगा नहीं अचानक से फुल चार्ज प्लस क्यू आ गया उस पे माइनस क्यू आ गया। मान लो किसी स्टेट पे किसी टाइम इस पे चार्ज कितना रहा होगा, dq रहा होगा। ठीक है, प्लस का dq, इस पे कितना आया होगा, माइनस का dq। ठीक है, तो इस dq को यहाँ पे लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, छोटा सा, तो यहाँ पे dw इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, है ना, ये बैटरी इस पे वर्क करेगी ना बेटा, इस dq चार्ज को यहाँ पे लाने के लिए कुछ तो वर्क करना पड़ेगा। तो dw इक्वल टू कितना होगा, v dq, ये बेटा आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा होगा, है ना, वर्क डन। वर्क डन का फार्मूला कितना होता है, q डेल्टा v। ठीक है, बट यहाँ पे पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है, चार्ज आपका वेरिएबल है। क्लियर है, इसलिए हमने इसको क्या लिखा, v dq, छोटा सा वर्क डन। ठीक है, इस छोटे से dq चार्ज को इस प्लेट पे लाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ा, किसके द्वारा, बैटरी या सेल के द्वारा। तो उसको मैं छोटा सा वर्क डन dw लिखूंगा, इंटीग्रेशन v dq गाइस। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज कांस्टेंट बेटा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे जीरो से फुल्ली चार्ज करने के लिए, है ना, लिमिट लगा देंगे। तो गाइस यहाँ पे मुझे टोटल वर्क डन चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, dw इक्वल टू, यहाँ पे मेरे पास v कांस्टेंट है बेटा, है ना, तो v की वैल्यू मैं यहाँ से q के टर्म्स में पुट करने वाला हूं। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, q इक्वल टू c, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, q बाय c। ठीक है, तो q बाय c, और यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास dq। क्लियर है, अब यहाँ पे मेरे पास c कांस्टेंट है बेटा। ठीक है, और यहाँ पे q का dq के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, लिमिट कहां से कहां, 0 टू कैपिटल Q। ठीक है, अब इसको यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे बेटा, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आपका क्या आ जाएगा, q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2c। दिस इज द टोटल वर्क डन बेटा। ठीक है, अब गाइस मेरे पास जो वर्क डन आया है फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपको पता है, जो भी हम काम करते हैं फाइनली एनर्जी में ही कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो एनर्जी आपके पास आएगी दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, मतलब ये जो काम आपने किया है कैपेसिटर के अंदर किसके फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास जो एनर्जी आ जाएगी दैट इज q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2c। ठीक है, ये मेरे पास फार्मूला निकल के बेटा आ जाता है। इसके बहुत सारे फॉर्म है, दो तीन फॉर्म है, देख लेते हैं। ठीक है, इस फार्मूले का यूज करके मैं यहाँ पे एक दो फॉर्मेट आपकी इसको और देने वाला हूं बेटा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे q इक्वल टू cv यूज करूंगा बेटा। ठीक है, तो q की जगह वैल्यू पुट करोगे तो मेरे पास एनर्जी का फार्मूला क्या बन जाएगा, देखो तो ध्यान से,
क्या हो जाएगा सी का स्क्वायर v का स्क्वायर डिवाइड बाई 2c, सी ने सी को मार दिया तो बेटा एक फार्मूला आपके बन जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर। क्लियर है। अब यहाँ पे एक पोटेंशियल एनर्जी का तीसरा फॉर्म और बनाया जा सकता है, कैसे? यहाँ पे c की वैल्यू क्या यूज कर लूंगा q बाई v, यहाँ पे रख के देखो बेटा तो कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है। c की वैल्यू क्या रखना है q डिवाइडेड बाई v इंटू v का स्क्वायर, एक v ने v को मार दिया तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा qv डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी के हमारे पास तीन फार्मूले निकल के आ जाते हैं बेटा। एक आपके पास ये आ जाएगा जो बहुत फेमस है हाफ सी वी स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2c इक्वल टू qv डिवाइडेड बाय। तो यहाँ पे मेरे पास तीन फॉर्म जो है पोटेंशियल एनर्जी के निकल के आ जाते हैं बेटा, ठीक है। हाफ सी वी स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2c इक्वल टू qv डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब यहाँ पे आपको तीनों याद करने की जरूरत नहीं है, आप इनमें से कोई एक याद कर लो, उसके बाद आप इसे कन्वर्ट कर सकते हो। मैं तो बोलता हूँ ये सबसे बेस्ट है हाफ सी वी स्क्वायर, अक्सर ये बच्चों को याद रहता है बेटा। इसके बाद आपको क्वेश्चन में क्या दिया है उसी के अकॉर्डिंग जो हम इसको यूज कर लेते हैं बेटा, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी कैसे जो है हम यहाँ पे स्टोर्ड एनर्जी इन कैपेसिटर निकालते हैं बेटा, ठीक है। तो कुछ नहीं यार, वर्क डन की हेल्प से जो है हम यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर निकालते हैं बेटा। नेक्स्ट चीज होती है एनर्जी डेंसिटी बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछते रहते हैं बेटा, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास कॉन्सेप्ट होता है एनर्जी डेंसिटी का, ठीक है। अब ये एनर्जी डेंसिटी क्या होती है बेटा, इसको स्मॉल यू से लिखूंगा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी, इसको मैं लोअर सर्किट यू ही दे दूंगा बेटा। अब ये जो यू ई होती है ये क्या होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, क्लियर है। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होती है इसकी डेफिनेशन बेटा। अगर मैं एक पर्टिकुलर एनर्जी डेंसिटी की डेफिनेशन दूं तो क्या होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब ये एनर्जी कोई सी भी हो सकती है, बात समझ आ रही है। यहाँ पे हम कौन सी बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास जो एनर्जी डेंसिटी आ जाएगी वो कौन सी वाली आ जाएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी, दैट इज गिवन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो मेरे पास बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, ध्यान से देखो, यहाँ पे हाफ सी वी स्क्वायर वाला फार्मूला लिख लूंगा तो सी वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ठीक है। ये मेरे पास बेटा पोटेंशियल और यहाँ पे जो लिखा है वॉल्यूम लिखा है, ठीक है। थोड़ा दोनों में डिफरेंस समझना, ठीक। तो यहाँ पे 2 और वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटा ध्यान से देखो, वॉल्यूम होता है लेंथ इनटू एरिया, लेंथ इनटू एरिया। तो एरिया कितना है प्लेट का A, और दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन कितना है D, ठीक है। तो ये मेरे पास हो जाएगा CV स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2AD, क्लियर है। अब यहाँ पे मुझे कैपेसिटेंस की वैल्यू पुट करना है और यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू पुट करना है गाइस, ठीक है। उसके बाद जो मुझे एक दूसरा फॉर्मेट जो है यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी का मिलने वाला है गाइस, ठीक है। तो मैं ये चीज यहाँ पे हटा देता हूँ बेटा साइड में, और यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ, ठीक। ओके गाइस, मैं यूवी को यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा, तो यूवी इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2। अब यहाँ पे C जो है कैपेसिटेंस है किसकी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, इसकी वैल्यू दी जाती है C इक्वल टू एप्सिलॉन A डिवाइडेड बाय D, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जो दी जाती है इन एयर मीडियम दैट इज गिवन एज एप्सिलॉन A डिवाइडेड बाय D, क्लियर। और यहाँ पे मेरे पास क्या है बेटा V का स्क्वायर दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस क्या है बेटा V इक्वल टू E इनटू T, तो मैं क्या करूंगा E का स्क्वायर D का स्क्वायर, और डिवाइड में नीचे क्या है बेटा आपके पास A इंटू डी, ठीक है। तो हमने ऑलरेडी लिया हुआ है, यहाँ पे कुछ टर्म्स बचेंगे कुछ कटेंगे भाई, सब तो उड़ा दो। ओके, सो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट निकल के आ जाएगा दैट इज 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इज द फार्मूला फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी गाइस, ठीक है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और ये मेरे पास क्या होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसके तीन फॉर्म हमने बताए, इनमें से कोई एक फॉर्म आप याद कर लो, बाकी आपको कन्वर्जन आना चाहिए Q इक्वल टू CV फार्मूला यूज करके गाइस, ठीक है। तो सबसे बेस्ट है कि हाफ CV स्क्वायर आपको याद होना चाहिए बेटा। अब क्वेश्चन में किस तरह से पूछा जाता है, कौन सा फार्मूला यूज करने की आपकी जरूरत पड़ जाए, उस हिसाब से आपको ये कन्वर्ट करना आना चाहिए, ठीक है। तो ये था मेरे पास एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड दिस इज द एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम गाइस, ठीक है। कभी कभी जो है इसी साल जो 2025 में भी यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था बेटा, एनर्जी डेंसिटी U इक्वल टू 1/, यहाँ पे मैं 1/2 ना लिख के यहाँ पे लिखूंगा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। तो बेटा इस बार उन्होंने कुछ ऐसे यूज करके इस फार्मूले को ऐसे पूछ लिया था 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, और यहाँ पे आप V से मल्टीप्लाई कर दोगे, और V आपके पास क्या है बेटा 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। तो V मेरे पास क्या है बेटा एरिया इंटू लेंथ, है ना, वहां पे पैरेलल प्लेट के बीच का जो सेपरेशन होता है लेंथ या D, ठीक है। तो उन्होंने एग्जाम में L दिया था, ठीक है। ये मेरे पास फार्मूला यहाँ पे निकल के आ गया था। ये क्वेश्चन इसी साल बेटा पूछा गया है, 4 ऑप्शन आपको दिए थे, ठीक है। तो कभी कभी जो है आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है बेटा, क्लियर है, JEE 2025 में,
ठीक है, तो गाइस आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो ये था आपका एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर गाइस। ठीक है, तो आई होप गाइस ये डिस्कशन आपको समझ आया होगा। तो ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक टू ऑल। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि सारे वीडियो आप तक पहुंच सके गाइस। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।